हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम दीपेश सुतार। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था? बिजनेस स्टडीज़, व्यवसाय अध्ययन के परिचय के बारे में जाना था कि व्यवसाय अध्ययन के अंदर अपने कितने यूनिट्स हैं, उनके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स के हैं। उसमें हमने बताया था आपको कि हम शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? नेतृत्व। तो आज हम वही लेसन शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है आपके नेतृत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीडरशिप। इस पूरे पार्ट को फिलहाल इस वाले वीडियो में हम 4 सेक्शन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन, और फिर इन सबको मिला के एक क्या बन जाएगी अपने सारांश रूप में, मतलब एक समरी फॉर्म में नेतृत्व का मतलब क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। नेतृत्व की एक संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। काफी हद तक किसी कंपनी, संस्था, व्यवसाय की सफलता कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। आगे अगर लीडरशिप सही नहीं हुई तो एक सफल संस्था, व्यवसाय भी बर्बाद हो सकता है या फिर एक बर्बाद हो सकती है। अब ध्यान देना, यहाँ लीडरशिप मैंने एल लिखा है, आगे जहां पर भी आपको एल दिखेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो इनका मतलब क्या है? लीडरशिप ही है, नेतृत्व। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस लाइन के ऊपर। नेतृत्व की एक संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लो वो सफल है आज मार्केट में, तो उसका एक ही कारण है कि उसका जो मैनेजर है, उसका जो ओनर है, कहीं ना कहीं उनमें वो स्किल्स है, उनमें वो ताकत है, जिनसे उन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब कैसे स्किल्स है? मतलब उनको लोगों से काम लेना आता है, दूसरों को मोटिवेट करना आता है, दूसरों को प्रभावित करना आता है कि भाई देख, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो कहने का मतलब उनमें वो गुण है। और अगर मान लो कोई बिजनेस फेल हो जाता है, जैसे मान लो आपने कभी देखा भी होगा, जैसे कई सारे बिजनेस है, एक लेवल तक तो बहुत हाई लेवल तक चले गए थे, उसके बाद वो अचानक क्या हो गए? फेल हो गए। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे नोकिया आप मान लो। ठीक है, नोकिया आज कंपनी बहुत हाई लेवल पे थी, अभी भी मार्केट में है कहने का मतलब, लेकिन जिस लेवल की पहले थी वैसी अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, उन्होंने कोई नई चीज मार्केट में नहीं लाई। जब बताओ सैमसंग ने क्या लाया? स्मार्टफोन ले आया। ठीक है, अब वो नोकिया वहीं पर रह गए, कीपैड वाले पर। तो फिर एक लेवल तक तो वो रहे मार्केट में, उसके बाद वो मार्केट से सीधे क्या हो गए? आउटडेटेड हो गए। तो बताओ नेता भी कैसा होना चाहिए? नेतृत्व में गुण में क्या आता है कि वो इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें नई सोच होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो नेता होता है ना, जो नेतृत्व, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? नेतृत्व के, लीडरशिप के। जिसमें नेतृत्व के गुण हैं वो बंदा क्या है? नेता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यवसाय अगर उसको सफल होना है तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके लीडरशिप पर, नेतृत्व पर। अब हम बात करते हैं मीनिंग के ऊपर। मीनिंग यानी क्या हो गया? अर्थ। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। अब जरा इसको समझते हैं। अगर आप दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हो, मतलब आप में क्या है? नेतृत्व के सारे गुण हैं। जैसे मान लो अपने फैमिली में कोई बात चल रही थी, पापा ने बोला ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मम्मी ने भी कुछ ऑप्शंस दिए, फिर आपने बोला पापा देखो, अगर ये काम हम ऐसे इस तरीके से करोगे ना तो ये काम सही हो जाएगा। तो पापा को क्या लगा? बताए, अरे यार इसने बात एकदम सही कही हो। अब वो आपसे क्या हुए? प्रभावित हुए। क्या हुए? प्रभावित। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं आप में कौन से गुण हैं? मतलब नेतृत्व के गुण हैं। अब हम बात करते हैं, और ये बात किसने कही थी कि दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की प्रक्रिया? ये कहा था व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार, जो बिहेवियरल मैनेजमेंट थिंकर्स है, उन्होंने ये बात कही थी। अब हम दूसरे मीनिंग पे आते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देना, मतलब कि क्या हुआ? अगर आप अपना कोई उद्देश्य पूरा करना है, उसके लिए आप निर्देश दे रहे हो। जैसे मान लो अब मुझे कोई 4 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाने हैं किसी टीचर्स को बुला के, तो मैं टीचर्स को बुलाऊंगा, फिर मैं उन्हें बताऊंगा सर आप ऐसे काम करिए, इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, आपको इस तरीके से आपको बोलना है। अब मैं उनको क्या कह रहा हूँ पता है? मैं उनको दिशा निर्देश दे रहा हूँ। मैं उनको क्या कर रहा हूँ? दिशा निर्देश दे रहा हूँ। अब किस लिए? क्योंकि मुझे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाने हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या है? वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाना। किन से करवाना? टीचर से। तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? गाइड करना पड़ेगा, उनको दिशा निर्देश देने पड़ेंगे। ये बात किसने कही थी? अदर थिंकर्स ने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लीडरशिप, ये एल का मतलब क्या है? लीडरशिप इज एन आर्ट टू गिव डायरेक्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब हम आते हैं तीसरे अर्थ पर। यह किसी व्यक्ति का वह गुण है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। अब देखो मतलब क्या हुआ? ये एक व्यक्ति का कैसा गुण है? पर्सनल गुण है, मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनल क्वालिटी है। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच दैट मीडियम ही गाइड्स अदर्स। इन जनरल टर्म्स, सामान्य शब्दों में, मतलब अगर मान लो आप दूसरों को मार्गदर्शित करते हो, अगर आप दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हो, मतलब आप क्या बन गए? लीडर बन गए। यहां आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति चलना चाहिए अगर आपको इस लेसन को बहुत ही आसानी से समझना है। नरेंद्र मोदी जी। वो क्या करते
करते हैं, वो दूसरों को मार्गदर्शित करते हैं और दूसरे उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं मोदी जी क्या हो गए, एक सफल नेता हो गए, एक सक्सेसफुल लीडर हो गए। अब देखो एक बात ये भी आपके दिमाग में चल रही होगी, सर तीन तीन अर्थ का क्या करना है। डियर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसके बारे में बताया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में जाके क्या बन जाएगी, समरी बन जाएगी, जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, ये तो था मीनिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर, परिभाषा के ऊपर। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन जी मुरे, फ्रैंकलिन जी मुरे ने क्या बताया है, नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। देखो इसको समझना ध्यान से, लीडरशिप इज दैट एबिलिटी टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एक्शन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द लीडर। भाई अगर जो लीडर है वो क्या करेगा, अपने जो अनुयायी है, अपने जो फॉलोवर्स है, उनको उसका जो काम है ना, लीडर का जो काम है उसको करवाना है, उसको काम, तो वो उनको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और अगर उसमें वो योग्यता है तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो नेतृत्व कर रहा है, वो लीडरशिप कर रहा है। अब देखो मैं वापस वही एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो मोदी जी का एग्जांपल। अब उन्हें पता है कि भाई अपन को बीजेपी को जिताना है देश के अंदर, तो क्या करना है, उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स थे सारे, उनको क्या किया, प्रभावित किया, और वो किन के लिए काम करने लगे, मोदी जी के लिए काम करने लगे। और अल्टीमेटली हु वॉन, कौन जीते, मोदी जी जीत गए। तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करवाने के लिए तैयार करने की योग्यता है। देखो यहाँ पर एक बात ये भी है कि फॉलोवर के मन में ये नहीं था कि हमको ये काम करना है, उनको तैयार किया जाता है, उनको रेडी किया जाता है। भले वो रेडी नहीं थे, लेकिन जब आप उनमें मोटिवेट करोगे, जब आप उनको इंस्पायर करोगे, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हो इसका ही, अब जैसे आप अपने 12th बोर्ड में हो, ठीक है। अब 12th बोर्ड में क्या होगा, टीचर्स आपको रोजाना मोटिवेट करेंगे, बच्चों ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। अब इससे क्या होगा, टीचर्स क्या चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। क्या चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट। बच्चे भी तो चाहते हैं कि उनका भी भविष्य सुधरे, तो वो क्या करेंगे, किसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपने टीचर्स की। वो जैसे उन्हें गाइड करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन के ऊपर। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्य की प्राप्ति में स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। देखिए यहां इसका मतलब क्या है, लीडरशिप इज दैट आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ये किसने कहा, ये कहा वेरिच एवं कुंटज। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने ये नाम लिखे हैं, ये कौन है, ये लेखक है, ये ऑथर है, इनके नाम आने जरूरी है। अगर आप एग्जाम में इस डेफिनेशन के साथ इनके लेखक है, इनका नाम लिख देते हो, ये मैनेजमेंट थिंकर ही है, प्रबंध शास्त्री है, इनके नाम लिख देते हो, तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो अब यहां पर क्या बात की गई है वो देखो ध्यान से, यहां पर 2 वर्ड पे आपको ध्यान रखना। एक तो क्या, कला है, लीडरशिप क्या है, एक क्या है, आर्ट है, हर किसी में ये नहीं होती। दूसरी बात, स्वेच्छा से, क्या, स्वेच्छा से। अब मैं किसी को बोल रहा हूं कि भाई आपको ये काम करना है, मैं उसको फोर्स करके नहीं करवा सकता, लेकिन उसके अंदर मैं एक गुण डाल दूंगा, उसके अंदर एक आग लगा दूंगा कि वो बंदा क्या करेगा पता है, मेरे अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, एवं उत्साह पूर्वक, मर मर के नहीं, वो भी उसमें पूरे जोश और होश के साथ काम मिलेगा, पूरा मतलब अपना 100% देने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि उसके मन में क्या होगा, यार मुझे इनके अकॉर्डिंग काम करना है। समझाइए मेरी बात। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से हम उत्साहपूर्वक प्रयास कर सको। और समूह के लक्ष्य ये क्या हुआ, अब देखो यहां पर देखो, जो ओनर है बिजनेस का, ठीक है, आप फिलहाल के लिए मैनेजर मान लो, मैनेजर ने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉइज को बुलाया, मीटिंग ली कि सर आपको ये ऐसे ऐसे काम करना है, अपने को ये सेल्स का टारगेट पूरा करना है कि अपन को इस साल के एंड पर 2 करोड़ की सेल करनी है। ठीक है, ये पूरा टारगेट दिया। अब वो लोग क्या करेंगे पता है, अब ये 2 करोड़ की टारगेट किसकी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की है। सारे एम्प्लॉइज इस काम में लग जाएंगे। बताओ वो क्या अपने पर्सनल गोल पूरा कर रहे हैं, नहीं, वो पूरा क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा कर रहे हैं। किसका पूरा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, लेकिन कैसे, स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये कौन सी थी, दूसरी डेफिनेशन, ये किसने दी थी, वेरिच एवं कुंटज ने। अब हम आते हैं 3rd डेफिनेशन के ऊपर। नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। यहां पर अब देखो, यहां पर मेन बात किसके बारे में कही गई है, यहां योग्यता के बारे में बात कही है। अगर आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो और उनसे काम ले सकते हो, मतलब उसको क्या बोला जाएगा कि आप में नेतृत्व का गुण है, मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी है। ये किसने कहा था, जॉर्ज आर टेरी ने। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल गोल्स। देखो मैंने अब जैसे टीचर्स को बोला, सर आपको आना है और वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। अब यहाँ पर म्यूचुअल गोल क्या है ये समझिए, उनको पेमेंट किया जाएगा,
उनका गोल पूरा हो रहा है, मतलब उनको पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब मेरा गोल क्या पूरा हो रहा है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो वो भी हो रहा है। तो दोनों के पारस्परिक जो हमारा उद्देश्य है दोनों के पूरे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रभावित करने की योग्यता है। अब ये तो अपन ने सारा क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फिर मीनिंग देखी, उसके बाद डेफिनेशन देखी, तो सब एकदम पूरा मिक्स हो गया कि भाई आखिर सर लीडरशिप क्या है। देखो मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं, मैं हमेशा दिमाग में एक ही लेके चलता हूँ, नेतृत्व दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये ही रियल लाइफ में आपको याद भी रहने वाला है, ये रियल है। अगर आप में दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है, मतलब कि आप में लीडरशिप के गुण हैं। अब हम सारांश में देखते हैं कि नेतृत्व का मतलब क्या है। सारांश, नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है, ये एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनल क्वालिटी है, हर किसी में नहीं होती। दूसरी बात, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से उत्साहपूर्वक तैयार हो जाए। ये देखो पर्सनल गुण है आपका, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप इसमें क्या करते हो, दूसरे को इस प्रकार से प्रभावित करते हो कि वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करे, काम करे और आपको पूरा अपना 100% दे। तो इस प्रकार से आज अपन ने पूरा किया इस लेक्चर के अंदर मीनिंग, डेफिनेशन और थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। जैसे ये लेक्चर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए था, वैसे ही आगे के लेक्चर्स भी पूरी बिजनेस स्टडीज हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में चलेगी। तो अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।